फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 2017 के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें रियल एग्ज़ाम क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। और ये वीडियो हिंदी में है और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में स्टडी करना चाहते हैं तो एक ऐप मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है ग्रेडअप। इसको आप गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे सभी एग्ज़ाम्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और सभी सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस की, इंग्लिश की और मैथ्स की और रीजनिंग की, सारे सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। और फ्री नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो फ्री नोट्स भी आप ले सकते हैं। और सभी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन इस ऐप पे आपको रेगुलरली मिलते हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही अच्छा ये ऐप है, बहुत ही यूज़फुल ऐप है। तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें और इसके थ्रू अपनी तैयारी शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मॉक टेस्ट है और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, जैसा कि आपके रियल एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में आएंगे इंग्लिश सेक्शन में। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये इडियम्स का पार्ट है, पार्ट 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे इसमें। गोलू इज अडोर्ड बाय हिज टीचर्स फॉर हिज चाइल्ड लाइक नेचर, ही इज द एप्पल ऑफ देयर आई। एप्पल ऑफ देयर आई, ये अंडरलाइन जो पार्ट है ये एक मुहावरा है, ये एक इडियम है और इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। ये रेड कलर में ऑप्शंस दिए हैं इसका। तो एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा होना, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या उसको कोई व्यक्ति ज़्यादा पसंद करता है वनिस्बत दूसरे व्यक्ति के। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, बीइंग चेरिस्ड मोर देन अदर्स। थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन आई से आई विल वर्क 18 आवर्स ए डे, आई मीन बिजनेस। जब मैं ये कहता हूं कि मैं 18 घंटे एक दिन में काम करूंगा तो मैं वहां पर आई मीन बिजनेस, आई मीन बिजनेस का मतलब होता है कि मैं सीरियस हूं, उस चीज़ को मैं वास्तव में अमल में लाऊंगा और मैं सीरियस हूँ उस बारे में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड। मीन बिजनेस का मतलब होता है बीइंग सीरियस, तो सेकंड यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान ऑन इंडिपेंडेंस डे वॉज लाइक आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पर सुहागा। कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है और उसके बाद भी कोई अच्छी घटना और हो जाए, ठीक है। जैसे सपोज आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं और आईएएस में आप ना केवल सेलेक्ट हो जाए बल्कि फर्स्ट पोजीशन आ जाए आपकी, तो उसको हम बोलेंगे आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। मतलब सोने पर सुहागा, कोई अच्छी चीज़ हो जाए और उसके बाद फिर और उससे भी अच्छी चीज़ हो जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4, टर्न समथिंग गुड इनटू ग्रेट। गुड को ग्रेट में चेंज करना, उसको हम बोलेंगे आइसिंग ऑन द केक। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और सारे आंसर आप लगाते जाएं और फाइनल जो भी स्कोर आपका बनता है उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि मैं आपको उस पर अपना फीडबैक दे सकूं। और आप भी असेस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, किस लेवल की आपकी तैयारी है। यदि आप 80% तक स्कोर करते हैं, 80% यानी 25 में से 18 से 20 तक आपके यदि मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी है और आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी हाई हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। आई हर्ड इट ऑन ग्रेप वाइन दैट ही हैज़ मैरिड अ फॉरेनर। मतलब ग्रेप वाइन का मतलब होता है कि मैंने ये अफवाह सुनी है कि उसने एक फॉरेनर से शादी कर ली है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा र्यूमर्स, टू हियर र्यूमर्स। र्यूमर्स मतलब अफवाह सुनना, हो सकता है वो बात सही हो सकता है वो बात गलत हो, लेकिन अफवाह को हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ही वॉज इन द डोल्ड्रम्स आफ्टर ही वॉज इंसल्टेड बाय हिज बॉस। जब उसके बॉस ने उसकी इंसल्ट कर दी तो वो उसके बाद डोल्ड्रम्स में था। डोल्ड्रम्स में मतलब हताश था, निराश था, और लो स्पिरिट्स में था। लो स्पिरिट्स में मतलब हताश या निराश होना। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये सेकंड पार्ट आपका शुरू हो गया। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा रही है और ये रियल क्वेश्चंस हैं, रियल वर्ड है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पेरीफरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो PERIPHERY,
ये पेरीफेरी की करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। और पेरीफेरी का अपोजिट सेंटर होता है, और सेंटर के जो चारों तरफ का जो गोला होता है उसको हम पेरीफेरी बोलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका आंसर होगा, बाकी सारी स्पेलिंग्स गलत हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, करिकुलम। इसको हम कुरिकुलम नहीं पढ़ते, इसको हम करिकुलम पढ़ते हैं। करिकुलम का मतलब होता है आपका जो सिलेबस होता है उसको हम करिकुलम बोलते हैं। और इसमें स्पेलिंग होगी आपकी CURRICULUM, ये स्पेलिंग होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार SSC एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड, CURRICULUM। रिपरकशंस का मतलब होता है परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस। तो रिपरकशन की सही स्पेलिंग क्या है? REPRCUSSION, ये रिपरकशन की सही स्पेलिंग है। और इसमें आपका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें आपसे पूछा गया है एपीटाइट की क्या स्पेलिंग होगी। एपीटाइट मतलब भूख को बोलते हैं एपीटाइट। तो एपीटाइट में डबल पी आता है, APPETITE, ये होगी आपकी एपीटाइट की स्पेलिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4। तो इसी तरीके के रियल क्वेश्चन आपके मल्टीटास्किंग एग्जाम में आएंगे, और इन क्वेश्चंस के साथ यदि आप कंफर्टेबल हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं आसानी से, अच्छे तरीके से, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, और आप विश्वास रखिए आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा मल्टीटास्किंग एग्जाम में, ठीक है। और क्वेश्चन 10 देखते हैं, रिडीम। रिडीम का मतलब होता है इनकैश कराना। सपोज आपने कुछ बॉन्ड्स खरीदे हैं, या आपने आपकी FD है बैंक में, तो उसको जब आप इनकैश कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडीम। और रिडीम की स्पेलिंग है REDEEM, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये पार्ट 3 आपका स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कई शब्दों के स्थान पर आपको एक ही शब्द को चुनना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है आपसे कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये जो क्वेश्चन है ये SSC CGL तक में पूछा गया है, और SSC के कई एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, कलेक्शन ऑफ पोएम। तो कलेक्शन ऑफ पोएम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ पोएम को हम बोलते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र होता है, मानव की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रोनोलॉजी एक क्रम होता है, किसी भी चीज़ का एक क्रम होता है, जैसे जो घटनाएं घटित होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में घटित होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। और टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन होता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एंथोलॉजी। 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम हिंदी में नास्तिक बोलते हैं, और नास्तिक के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है एथीस्ट। थीस्ट का मतलब जो होता है वो होता है आस्तिक, थीस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब जो दूसरों के लिए काम करता है, जो परोपकारी होता है, दूसरों का भला करता है, उसको हम एल्ट्रुइस्ट। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एथीस्ट। थियोलॉजी भगवान की स्टडी करते हैं, उसमें थियोलॉजी में हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। मतलब एक कहावत होती है या एक कथन होता है जिसको हम सही मान लेते हैं बिना किसी प्रूफ के, तो उसको या तो हम मैक्सिम बोलते हैं, या हम एक्सियम बोलते हैं, या हम प्रोवर्ब बोलते हैं। कई सारे वर्ड हैं उसके लिए। तो एक्सियम यहाँ पर आपका आंसर होगा। ऑल्मनक एक कैलेंडर होता है जिसमें स्टार्स की पोजीशन दिखाई जाती है, सारी डेट्स दी रहती हैं। एनालॉजी एक सिमिलरिटी होती है। एजेंडा एक प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा एक्सियम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आ रिलीजियस वॉर। आ रिलीजियस वॉर को हम क्या बोलते हैं? आ रिलीजियस वॉर के लिए जो वर्ड है वो है क्रूसेड, ठीक है। म्यूटिनी भी एक तरह का वॉर होता है जिसमें जो सिपाही होते हैं वो अपने सुपीरियर्स पर अटैक कर देते हैं। सीपॉय म्यूटिनी भी उसको बोलते हैं। क्रूसिफिकेशन जैसे ईसा मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था, ठीक है। बैटल भी एक छोटा युद्ध होता है। तो अ रिलीजियस वॉर के लिए वर्ड है क्रूसेड। सेकंड यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। मतलब एक शोक गीत होता है, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब वो गाया जाता है, तो उसके लिए वर्ड है एलिजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मेटाफॉर और सिमिली और पर्सोनिफिकेशन ये इंग्लिश लिटरेचर में होते हैं। और मेटाफॉर सिमिली का मतलब सिमिलरिटी के लिए यूज़ होता है ये, और पर्सोनिफिकेशन भी इसी तरीके से यूज़ होता है। तो एलिजी यहाँ पर आपका आंसर होगा। पार्ट 4 आपका स्टार्ट हो गया ये यहाँ से, और ये सिनोनिम्स इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का क्या मतलब है? कैप्टिवेट का मतलब है बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देना, किसी चीज़ का इतना खूबसूरत होना, इतना अच्छा होना कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएं उससे, तो इसको हम बोलेंगे कैप्टिवेट। का जो सिनोनिम होगा वो होगा मैस्मराइज। डिस्पेल का मतलब किसी चीज़ को डिसमिस कर देना, क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना, और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। तो यहाँ पर कैप्टिवेट का जो आंसर होगा वो होगा मैस्मराइज, यानी 4 यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डिस्मे, डिस्मे का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, दुख या निराशा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर पैनिक। डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि जो आपके हथियार होते हैं, किसी भी तरीके के हथियार हैं, उनसे उनसे मुक्त होना। जुबिलेशन का मतलब खुशी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पैनिक या डिसअपॉइंटमेंट आपका आंसर होगा डिसमे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हायरार्की। हायरार्की एक क्रम होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक क्रम होता है कि सबसे पहले आप जो बनते हैं, सबसे पहले जब आपका सिलेक्शन होता है तो आई बनते हैं, फिर बॉस बनते हैं, इस तरीके से जो क्रम होता है। आर्मी में भी होता है ये हायरार्की। ठीक है, पहले जैसे आप सिपाही बनेंगे, फिर आप कांस्टेबल बनेंगे, फिर एसआई, इस तरह से जो होता है, फिर डीएसपी, फिर एसपी। तो हायरार्की हम उसको बोलते हैं, क्रम होता है हायरार्की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा लेडर, क्योंकि लेडर का मतलब ही होता है एक सीढ़ी। ठीक है, और हाइटस का मतलब एक पॉज होता है, एक रुकावट होती है। कैकोफोनी का मतलब है कड़वी आवाज़ या तीखी आवाज़, और रिडेम्पशन का मतलब होता है मोक्ष यानी मुक्ति। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4 यानी लेडर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डिस्पैरिज, क्या मतलब है इसका? डिस्पैरिज का, डिस्पैरिज का मतलब है किसी को नीचा दिखाना या तुच्छ समझना। तो बी लिटिल यहाँ पर आपका आंसर होगा। बीमोन का मतलब होता है शोक। एड्यूलेशन का मतलब प्रेज यानी तारीफ, और रिफ्यूजल का मतलब मना करना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टेमिडिटी का क्या मतलब है? टेमिडिटी का मतलब है ढीठ, जो व्यक्ति होता है ढीठपन जो दिखाता है उसको हम बोलते हैं टेमिडिटी। ठीक है, या बोल्डनेस भी बोल सकते हैं, या ऑडेसिटी भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से आपका इसका आंसर होगा इम्पर्टिनेंस। ठीक है, इम्पर्टिनेंस का मतलब ढीठपन, बोल्डनेस या ऑडेसिटी होता है। इंक्विजिटिवनेस का मतलब जिज्ञासा होता है। टिमिडिटी का मतलब डरपोकपन, जो डरपोक होता है उसको हम टिमिड बोलते हैं। और केयरलेसनेस यानी लापरवाही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका आखिरी का पार्ट है। एंटोनिम्स इसमें आपसे पूछे गए हैं। क्लमजी, जब आप किसी काम को गलत तरीके से, भद्दे तरीके से या बेढंग तरीके से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लमजी, और जब खूबसूरत तरीके से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेसफुल। तो क्लमजी का जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका ग्रेसफुल। मीडियोकर मतलब एवरेज व्यक्ति को बोलते हैं। सेंसिटिव मतलब बहुत संवेदनशील, और क्रूअल मतलब कठोर या निर्दयी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जायंट, जायंट पढ़ेंगे इसको हम। तो जाइंट मतलब बहुत बड़ा, और टाइनी मतलब बहुत छोटा। तो जाइंट का अपोजिट होगा आपका टाइनी। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। तो श्रिंक और ग्रो ये अपोजिट वर्ड है, लेकिन श्रिंक एक वर्ब है और ग्रो भी एक वर्ब है, तो इसलिए श्रिंक का ग्रो आपका आंसर होगा। ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ नाउन है। ठीक है, मोटिवेट और शैलो, शैलो का मतलब उथला होता है। मोटिवेट का मतलब इंस्पायर करना, किसी को प्रेरित करना होता है। आगे देखते हैं। स्लैक, स्लैक का मतलब होता है ढीला, और टाइट इसका अपोजिट होगा। टाइटन नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब फॉर्म है, और ये वाले आंसर भी नहीं होंगे इसमें। इसका स्लैक का अपोजिट होगा आपका टाइट। क्वेश्चन नंबर 25। नेडिर, नेडिर का मतलब निम्नतम बिंदु, और जेनिथ का मतलब होता है पीक यानी उच्चतम बिंदु, और जील का मतलब होता है उत्साह। एक्सेस मतलब ज़्यादा। डिपार्चर मतलब किसी गाड़ी का कोई स्टेशन छोड़ देना या निकल जाना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जेनिथ। तो इस तरीके से मैंने इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम, मल्टीटास्किंग एग्जाम में आपके आएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और कई बार देखें ताकि आपको सारे वर्ड अच्छे तरीके से समझ में आए। ये है ग्रेडअप ऐप, इसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, ये पूरी तरीके से फ्री है। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे अपना बताएं। अपना स्कोर भी आप मुझे भेजें कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं।
और इस चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और आप हमारे साथ यदि जुड़ते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मेल के थ्रू टाइम पर मिलेंगे, इसलिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, और ज़रूर इस चैनल को ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।